स्वागत है सभी श्रोता साथियों का हमारे 17वें पाप के इस विवेचन में। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर लूं उपशमन चरणों में है सतत नमन। पंच परमेष्टि भगवंतों गुरु भगवंतों को हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः भाव वंदना और आप सबके अंतःस्थल में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को भी मेरी मंगल कामना अभिनंदन। दोस्तों तैयार हो जाइए और आज हम करते हैं 17वां पाप। 18 पाप में ये 17वां पाप बड़ा ही भीषण है, बड़ा ही ज़बरदस्त है, क्योंकि दूसरे जो पाप हमने अभी तक चर्चा की है जिन पापों की, वो एक एक ही पाप है, लेकिन ये 2 पाप से मिलकर बना है। हाँ, दूसरे नंबर का पाप मृषावाद और 8वें नंबर का पाप माया। माया मृषावाद 2 पाप से मिलकर एक बड़ा ही ज़बरदस्त पाप बन गया है, माया मृषावाद। क्या होता है ये? जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें माया यानी कपट होती है और मृषा यानी कि झूठ होता है। अर्थात कपट सहित जब झूठ बोलते हैं तब माया मृषावाद का ये पाप हमारी आत्मा के ऊपर अंधकार, गाढ़ अंधकार की छाया करता है। और ज्ञानियों ने कहा कि जो भी साधक तो क्या करता है, पुयनट्ठी जसो कामी मान सम्मान कामये बहु पसवै पावम माया सल्लम च कुवै वड्ढई सुंडिया तस् माया मोसम च भिखुनो अयसो ये अनिर्वाणम संयम च असाहुया। ये दशवकालिक सूत्र की गाथाएं मैंने आपको बोलकर बताई। इसमें बताया गया है कि जो साधक मतलब यश कीर्ति का इच्छा से और अपना स्वार्थ साधता है, मान सम्मान की इच्छा करता है और उसके लिए बहुत प्रकार के कपट करता है, मायाशल्य करता है, तो उसका पाप बहुत फैल जाता है और उसकी दुर्गति होती है और इस लोक में भी उसका अयश होता है और लगातार असाधुता में वो चला जाता है और उसको निर्वाण पे प्राप्त नहीं होता, न ज्ञान प्राप्त होता न निर्वाण प्राप्त होता, क्योंकि ये माया और मृषा अर्थात कपट सहित झूठ बोलकर दूसरों को ठगता है, अपने को ऊंचा दिखाता है और दूसरे को बहुत अपने से तुच्छ साबित करने की कोशिश करता है अपनी क्रियाओं से, अपने भावों से, अपने आचरण से। तो ऐसा साधक माया मृषावाद पाप का दोषी होता है। तो इस पाप से बचना चाहिए। तो इसके लिए
और बात कही है कि मिथ्यात्व की छाया इसमें रहती है। बहुत बड़ा पाप है, इसको कम मत समझना। इसके सेवन से जो उसका सेवन करता है अति अति संताप उसको मिलता है। दूसरा और 8वां पाप मिलकर 17वां बनता है। पाप मिले दूजा अष्टम तो पाप 17वां बनता। एक पाप ही अति दुखदाई, दो मिले तो कहना क्या। समझ गए ना। उजले तन में काले मन का माया मृषावादी होता। पाप बांध लेता खुश होकर बाद में किंतु वो रोता। ढोल में छिपी रहती है पोल, सावधान रहना सदा। आसपास ही बहुत मिलेंगे ऐसे जन हैं रूप जुदा। ठगते बातों से दुनिया को धर्मी कर्मी भक्त बने। उनके चंगुल से बच जाना, जो दूर से जोड़ो हाथ उन्हें। हाँ, ऐसे कपट वाले लोगों से तो बच के ही रहना। मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी, एक कहानी सुनाऊंगी, एक रूपक बताऊंगी, दृष्टांत बताऊंगी कि माया मृषावाद का सेवन करने से कैसा उसके जीवन में पाप कर्मों का बंधन हुआ, जिसने उसको अगले जन्म में भी नहीं छोड़ा। पीछा करता रहा वो माया मृषावाद जो कर्म बंधन किया था। माया मृषावाद किया, फल बड़ा भयंकर पाया। सर्वांग सुंदरी ने उसी जन्म में अपना कर्ज चुकाया। दोस्तों, वो अनगार बन गई, आगार धर्म से अनगार धर्म में आ गई, तो भी इस माया मृषावाद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, तो वो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। और वो कहानी हमारे कथा ग्रंथों में कई जगह बड़ी विस्तार से दी गई है, बड़ी मार्मिक कथा है। सर्वांग सुंदरी शंख की बेटी, श्राविका उत्तम दक्ष चतुर। गजपुर में मशहूर बहुत थी, विद्या कलावंत सुंदर। देखिए, परिचय दे दिया। कौन थी सर्वांग सुंदरी? शंख श्रावक की बेटी थी वो। शंख श्रावक की बेटी थी, गजपुर में रहता था शंख श्रावक, और उसकी वो पुत्री थी, बड़ी ही चतुर, अच्छी श्राविका, और जिनवाणी में बड़ी दक्ष, यानी समझने वाली जिनवाणी को, और विद्याओं में, कलाओं में, सब में बहुत आगे, और सबसे बड़ी बात सुंदर बहुत थी। हाँ, यानी कि उसका स्वभाव भी सुंदर, रूप भी सुंदर, और उसके गुण भी सुंदर। सारे गजपुर में उसके चर्चे होते थे, अच्छे भाव से। हाँ, बुरे भाव से नहीं, सब लोग उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि श्राविका थी, ऊंच नीच को समझने वाली थी, जिनवाणी की अच्छी जानकार थी, शास्त्रों की बड़ी विदुषी थी। साकेतपुर के सेठ अशोक ने यक्ष कीर्ति कन्या की सुनी। यश कीर्ति कन्या की सुनी, समुद्र दत्त सुत से किया रिश्ता। सब कहें जोड़ी खूब जमी, सब कहें जोड़ी खूब जमी। आया समुद्र दत्त शंख के घर पर, कन्या देखने एक नजर। सर्वांग सुंदरी शंख की बेटी, श्राविका उत्तम दक्ष चतुर। साकेतपुर, ये तो गजपुर में थी, और एक साकेतपुर नाम का नगर था उस समय में। तो साकेतपुर का एक सेठ था, अशोक सेठ, उसका पुत्र था समुद्रदत्त। तो बड़ा वो भी अच्छा
सुंदर था, यौवन से भरपूर, कलाओं से, विद्याओं से, विनय भाव गुणवान, सब कुछ मतलब उसके अंदर अच्छी बातें थी। और उसने उसके पिता सेठ अशोक ने जब सर्वांग सुंदरी की चारों ओर प्रशंसा सुनी तो उसने सोचा मैं अपने घर पुत्र वधू बना के ले आऊँ उसको। और शंख के घर पर उसने रिश्ते की बातचीत करी और शंख ने कहा भाई देखो पहले आपका पुत्र मेरी पुत्री को देख ले एक बार, क्योंकि उन्हें जीवन भर साथ रहना है। तो समुद्रदत्त जो है ना वो शंख के घर आया, क्यों, सर्वांग सुंदरी को एक नज़र देख लूँ। पहले भी चलता था, आज तो चलता ही है ये देखना दिखाना, हाँ पहले भी चलता था। तो वो देखने के लिए आया, तो भोजन करता और भोजन करने के बाद एक कक्ष में उसको आराम करने के लिए भेजा गया। और उस कक्ष में सर्वांग सुंदरी भी बैठी थी और वो उस कक्ष में जाने लगा। शर्मा भी रहा था कि भाई अकेली अभी अविवाहित वो लड़की है, उसके पास में जाऊं, क्या बात करूंगा जाकर। फिर भी अपने आप को तैयार कर रहा था जाने के लिए। इतने में उसने क्या सुना कि उस कमरे में से, जिस कमरे में वो सर्वांग सुंदरी बैठी थी ना, उसको कहा था इस कमरे में जाइए, आप देख लीजिए कन्या को, बात कर लीजिए। तो उस कमरे में से पुरुष का स्वर आया और एक छाया भी बाहर जाती देखी। ये तो बड़ी शंका की बात हो गई। वो समुद्रदत्त सोचने लगा लड़की तो चारित्रहीन लगती है, इसके तो दूसरे पुरुषों से संबंध है। अब उसने ना तो किसी को कुछ कहा और चुपचाप से वहाँ से चल दिया, अपने घर रवाना हो गया। वो तो बिना बताए किसी को। उसके मन में बड़ा गुस्सा आया और क्या क्या सोचने लगा कि दुनिया में तो बड़ी इसकी प्रशंसा होती है लड़की की, सर्वांग सुंदरी की, और देखो तो क्या करती है ये, अपने घर में पुरुषों को बुलाती है। अच्छा हो गया पहले ही मुझे पता चल गया। और उसने जाकर वहाँ से अपने घर बताया अपने पिता को, अशोक सेठ को। इधर सर्वांग सुंदरी प्रतीक्षा करती करती थक गई। उसको कहा गया था कि तुझे देखने जो लड़का आया है वो तेरे कमरे में आएगा। वो जब प्रतीक्षा करती करती थक गई, उसने सोचा कोई आया ही नहीं, क्या बात है। और पिता से जाके बताया अपने शंख से। वो घबराया, अरे अभी तो मैंने खाना खिला के उधर उन्होंने भेजा था कमरे में। तो साकेतपुर में खबर करी भाई क्या बात है। तो साकेतपुर में उन्होंने कह दिया लड़की का चाल चलन अच्छा नहीं है, हमने तो अपने बेटे का संबंध दूसरी जगह कर दिया। अब देखो किसी लड़की का, कवारी लड़की का ऐसा हो जाए और लड़के वाले संबंध तोड़ दें और ये कहकर तोड़ें कि ये तो चरित्र की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो अब आप सोचिए समाज में क्या उस लड़की की इज्जत होगी? नहीं होगी ना। सब उसको कहेंगे कि ये तो पता नहीं कैसी होगी, इसका संबंध तो इसी बात पे टूटा है। चारों तरफ उसका अपवाद फैल गया। जिस सर्वांग सुंदरी की सब जगह बड़ी प्रशंसा होती थी, सम्मान से लोग नाम लेते थे उसका, अब उसका तो अपवाद फैल गया। अयश कीर्ति का उदय आया। ये भी एक नामकर्म का कर्म है, नामकर्म का भेद है, अयश कीर्ति कर्म। तो उसने सोचा मेरे कर्म का उदय है, अंतराय मेरे शायद उसका फल आया है। कोई बात नहीं, श्राविका थी, इतने बड़े घाव को, इतने बड़े जख्म को, इतने बड़े अपवाद को सहन कर गई ज्ञान से। क्योंकि ज्ञान भी एक ऐसा नेत्र है जिससे मनुष्य जो है ना अपने कष्टों पर समभाव से विजय प्राप्त करता है। सर्वांग सुंदरी ने भी हिम्मत रखी। जिनवाणी को समझती थी, धर्म का सार उसको पता था, और उसने सोचा मेरे कर्म का उदय है, किसी की कोई गलती नहीं है। अपना दान करने लगी, स्वाध्याय वगैरह करती थी और बढ़ा दिया। ऐसे करते करते कुछ समय बीता। सर्वांग सुंदरी की तो चर्चे होते जगह जगह। अब तो गलत ढंग से होते, लोग उंगली उठाते, इशारेबाजी करते उसको देखकर, देखो ये वही है, चरित्रहीन है ये तो,
इसका संबंध इसलिए टूटा है। अब उसे पता तो चल जाता, मन ही मन कड़वा घूंट पीकर आंसू पीकर रह जाती और अपना धर्म ध्यान में लगी रही। एक दिन साध्वी सुव्रता उनके नगरी में आए और वो जो है उनके घर गोचरी भी आए साध्वियाँ, और ये सर्वांग सुंदरी भी उनके पास में गई, प्रवचन वगैरह सुना, उनके पर उपासना करी और कहने लगी, गुरनी जी मैं संयम लेना चाहती हूँ। और घर के लोग तो अच्छे ही थे, सब धर्म को समझने वाले थे। शंख जो सर्वांग सुंदरी का पिता था उसने भी सोचा अब इसकी शादी तो कहाँ करनी और अच्छा घर भी नहीं मिलेगा, अपवाद फैला हुआ है मेरी बेटी का, चाहे सच है या झूठ है लोग थोड़ी मानेंगे, किस किस को प्रमाण देते फिरे। चलो ठीक है, धर्म के रास्ते लगे, अच्छी बात है। उसको आज्ञा भी दे दी। सर्वांग सुंदरी संयम लेती, घोर तपश्चर्या करती, घोर तपश्चर्या करती, गुरने की आज्ञा में चलती, जिन शासन में शोभा भरती, शासन में शोभा भरती। एक बार विचरण करती हुई साध्वी पहुँची साकेतपुर, सर्वांग सुंदरी शंख की बेटी, श्राविका उत्तम दक्ष चतुर। संयम ले लिया सर्वांग सुंदरी ने और नृत्याचार निर्दोष संयम का पालन करती, खूब स्वाध्याय करती, खूब तपस्या करती, घोर तपश्चर्या करती और गुरनी की आज्ञा में रहती। जिन शासन में चारों तरफ उसका यश फैलने लगा, अब तो उसकी वो जो बात गलत ढंग से थी उस पर भी लोग कहने लगे, नहीं भाई अब तो वो साध्वी बन गई, देखो कितना अच्छा संयम पालती है, नहीं है अपने कर्म नहीं बांधने, उसके बारे में कुछ गलत बात नहीं करनी। तो लोगों ने थोड़ा कहना बंद कर दिया और उसको उसकी साध्वी के रूप में इज्जत होती और अच्छा उसका जीवन संयम का चलता था, तो जय जयकार भी होती, काफ़ी नाम भी होने लगा। एक बार साध्वियों के साथ विचरण करती हुई गुरनी और चेली जो है ना पहुंची साकेतपुर। आप भूले नहीं होंगे, साकेतपुर में सेठ अशोक और उसका बेटा समुद्रदत्त जो उसको देखने आया था, है ना, वही साकेतपुर में पहुंची और वहाँ पर स्थानक में अपना राज गई। प्रवचन वगैरह चलते थे, लोग आते थे और जो सेठ अशोक था ना उसकी पुत्र वधुएं थी। एक तो समुद्रदत्त की पत्नी थी जो शादी कहीं और करी थी और भी पुत्र वधुएं थी, तो वो भी आती थी प्रवचन में, स्थानक में आती थी और बैठती, स्वाध्याय करती, ज्ञान ध्यान सीखती। तो छोटी सती कौन थी? साध्वी सर्वांग सुंदरी। उसके स्वभाव पर, उसके ज्ञान पर दोनों पुत्र वधुएं रीझ गई, बड़ा अच्छा लगा उनको। उन्हें ये नहीं पता था कि ये वही लड़की है, साध्वी बनी है। वो तो साध्वी कोई भी हो सकती है और उसके ज्ञान ध्यान को मतलब बड़ा अच्छा सराहने लगी और उसके पास ही बैठकर सीखती और रोज़ कहती, गुरनी जी हमारे घर भी गोचरी आना, गुरनी जी हमारे घर भी आना। और एक दिन गोचरी लेने पहुंची सर्वांग सुंदरी साध्वी, तो बड़ी बहू जो थी बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। जिस समय सर्वांग सुंदरी उनके घर गोचरी लेने पहुंची तो वो बड़ी बहू जो है ना, हार उसके हाथ में था, नौलखा हार, और साध्वी जी को देख के वहीं पलंग पे हार रख के और अंदर दौड़ी वो बताने के लिए घर में, देखो देखो गुरनी जी आई हैं, गुरनी जी आई हैं, खुशी के कारण। और वो अंदर दौड़ के गई। अब उस कमरे में और कोई नहीं था, वो साध्वी वहीं खड़ी हो गई सर्वांग सुंदरी, और वो तो अंदर चली गई बहू, तो बड़ी बहू। अब जो है ना
क्या तमाशा होता है। उसने तो हार पलंग पर रखा था कमरे अंदर जाने से पहले, लेकिन सर्वांग सुंदरी ने अपनी आँखों से देखा कि एक चित्र लगा हुआ था कमरे में, मोर का, मोर बना हुआ था चित्र में। वो मोर जीवंत हो गया, जीवित हो गया और चित्र में से बाहर आया और हार को निगल के वापस चित्र में जाके बैठ गया। चित्र जैसा का जैसा हो गया। आँखों से देख ली ये घटना, और सर्वांग सुंदरी साध्वी बड़ी हैरान हो गई। और जितने में तो अंदर से वो सब घर के सदस्य आ गए, आओ साध्वी जी आओ। और वो आहार लेकर पहुंची अपने स्थानक में गुरनी जी के पास। गुरनी जी के पास पहुंची तो बताया गुरनी जी को कि गुरनी जी ऐसा हुआ है। गुरनी जी ने कहा, साध्वी महासती, तुम्हारे कर्म का उदय आया है, अब तेरे पे उपसर्ग आने वाला है। ज्ञानी थी वो भी। गुरनी कहे कृत कर्मोदय से, उपसर्ग तेरे पर आएगा, उपसर्ग तेरे ऊपर आएगा। मन सहित सागारी अनशन तत्काल उसको कराया था, जल्दी उसको कराया था। हवा पे चढ़कर बात फैलती, चोर है साध्वी जाना नगर, सर्वांग सुंदरी शंख की बेटी, साध्वी बनी पर कर्म प्रखर। अब वो साध्वी तो गोचे लेकर चली गई, सर्वांग सुंदरी तो बहू ने जो अपना हार उठाने लगी, हार कहाँ गया। पूछा, अरे भाई तुमने देखा, तुमने देखा? नहीं नहीं, घर के सब सदस्य बोले हमने देखा ही नहीं। अब तो कोई आया नहीं है कमरे में, वो महासती आई थी बस, जरूर वही हार चुरा कर ले गई है। कभी कोई गृहस्थी सोच सकता है कि कोई साधु संत चोरी करेगा? लेकिन दोस्तों ऐसा होता है, जब किसी की कर्म का उदय आता है ना, तो सब अनहोनी भी होनी बन जाती है, सब संभव हो जाता है। तो लोगों ने चारों तरफ बात फैल गई कि साध्वी तो चोर है, उनके घर से हार जो है छिपा के ले आई। अब उसने सर्वांग सुंदरी ने जाके पहले ही अपनी गुरनी को बता दिया था कि गुरनी जी आज इतना मैंने एक आश्चर्य देखा है कि चित्र में से मोर सचमुच का बन गया और नीचे उतर के आया और हार को मुंह में रख के निगल के और वापस चित्र में जैसा का तैसा चित्र के रूप में स्थित हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? गुरनी जी ज्ञानी थे, उन्होंने सुब्रता साध्वी ने कहा कि देखो अब तुम पर उपसर्ग आएगा, तुम्हारा ये कर्म अंतराय कर्मोदय आया है, कड़वा फल तुमने जो बोया था वो कड़वा फल तुमने कर्म बांधा होगा कोई, और हमें ये तो पता चलता नहीं है कि भाई हमने कौन सा कर्म बांधा है, पर वो कर्म का फल जब आता है तब हमें इतना अनुमान तो हो ही जाता है कि हमारे ही कर्म का फल है, ज़रूर हमने कभी ना कभी किया होगा। कोई जन्म में कभी ना कभी, इस जन्म में या और किसी जन्म में झूठ बोला होगा, कपट किया होगा, तो ये कर्मोदय आया है। कपट सहित बोले झूठ, झूठ मूठ जाते रूठ, सूट बूट डांट के प्रभाव हैं जमाते। कोई तिलक छापे वाले, भगवे नीले पीले काले, धोले कपड़ों में फिरे धर्म को लजाते। छोटे मणियों की माला, मोटे मणियों की माला, चिमटा एक तारा भाला, भोला भाला देख माया जाल में फंसाते। चक्कर में जो आए इनके भाग फूट जाते उनके, ऐसे ढोंगियों से बचो ज्ञानी परमाते, ऐसे ढोंगियों से बचो ज्ञानी परमाते। सब लोग आपस में उस साकेतपुर नगरी में ये कहने लगे, जो मिलता आपस में वही ये बात करता, अरे भाई ये महात्मा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं और ये तो लोगों को बहकाते हैं। देखो ना, चोरी कर ली उस साध्वी ने उनके घर में। ये ऐसे कपटी साधु होते हैं। और धर्म की बड़ी निंदा हो रही थी। अब क्या होगा? साध्वी जी गए
कर्म का उदय तो आ गया, माया मृषावाद का। अब देखो दोस्तों क्या स्थिति बनेगी, मैं आपको अगली मीटिंग में बताऊंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, फॉरवर्ड करिए, दूसरों को सुनाइए ये वीडियो। आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अच्छी चीज़ सब तक सबको पहुंचानी चाहिए। जो आपको पसंद आते हैं तो आपके दोस्तों को भी पसंद आएंगे, आपके मित्र वर्ग को भी पसंद आएंगे। तो दोस्तों अभी मैं इतनी ही बात कहकर आपसे विदा लेती हूँ। संबोधि श्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। स्वागत है सभी श्रोता साथियों का हमारे